दोनों कहीं ना कहीं आरजेडी बीजेपी का डर दिखा के वोट लेता है और बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे करके वोट लेता है। तो इन सब में अब बिहार की जनता नहीं पड़ेगी। और हम तो आपके पास गए थे गठबंधन के लिए, हम तो आपके पास गए थे गठबंधन के लिए। अगर आप चाहते बीजेपी को रोकना, हम भी चाहते हैं भाजपा को रोकना, तो आप हमसे गठबंधन कर लेते ना। हम तो वही 6 सीट मांगे जो हमारी सीट थी, उसमें भी आप तैयार नहीं हुए। इनको मैंडेटरीज लीडर नहीं चाहिए, मैंडेटरीज वोट चाहिए। तो बिहार यहाँ पर जिन लोगों ने वोट किया है, आप देखिए कि एक और जो आज राजद कोटे से अपने लिए टिकट मांग रहे हैं कि हमको टिकट दे दीजिए, जगह जगह कुंडी खटका रहे हैं कि हमको दीजिए हमको दीजिए। वो लोग पिछली बार उसने ही महागठबंधन के उम्मीदवार पर लगाया था इल्ज़ाम कि ये जिन्नावादी है। तो हम कौन यहाँ पर कॉमनल है और कौन सेकुलर है, ये हमको कोई ना सिखाए, है ना। लेकिन दूसरे दलों का हाल ये है कि वो आपको मजबूती के साथ न तो नुमाइंदगी देते हैं, और नुमाइंदगी के लिए अगर वोट आपको मिलता भी है टिकट, तो आपके लोग आपको चुन के नहीं भेजते हैं। आप देख सकते हैं जहां दूसरे समुदाय के लोग हैं वहां सारे लोग मिलकर इनको जिता देते हैं। जहां अगर मैंडेटरी का, आप मस्कूर का नाम लिया, मस्कूर के नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब चुनाव के समय राजनीति तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जाले विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें अल्पसंख्यक की आबादी अधिक रहते हुए भी जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज ओवैसी जी जब यहाँ पहुँचे हैं कि जाले विधानसभा में कितना प्रभाव। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बारिश हो गई है, रात से बारिश हो रही है, 3 दिन से पूरा मौसम ख़राब था, उसके बावजूद बारिश हो रही थी सुबह तक, उसके बाद स्टेज बना और भीड़ जिस हिसाब से आई, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि कार्यक्रम जो है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मगर इसको विपक्ष बोलेगी फ्लॉप, क्योंकि विपक्ष का खुद कार्यक्रम फ्लॉप होता है, इसीलिए विपक्ष सीधा इल्ज़ाम लगाएगी कि ये था, फ्लॉप था। मगर आप लोग भी देखे होंगे भीड़ क्या थी। क्या लगता है कि इस बार जाले विधानसभा महागठबंधन भी है, लेकिन वो कहते हैं कि ओवैसी जी का कोई बेस वोट नहीं है, और जो आरजेडी आपके 4 विधायक भी ले चले, तो आने वाले समय में क्या स्थिति? आरजेडी से पूछेगा कि एम हट जाएगा तो आरजेडी बचेगा क्या? आरजेडी से एम अगर साइड हो जाएंगे तो आरजेडी क्या कितने सीट पे आ जाएंगे? और वो इस एमआईएम का ये नहीं, बेस नहीं है। एमआईएम तो चुनाव लड़ी अपने दम पे, 5 चुनाव जीत के गए। खैर वो 5-4 में से जो है अपना ईमान का सौदा कर लिया, तो बात ही दूसरी है। मगर वहीं पे एक हमारे विधायक जिनका नाम अख्तरुल ईमान है, पूरा ईमान के मुकम्मल है, जो आज भी विधायक हैं अमौर के और बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पास न पैसा को ठुकरा दिया, मंत्रिमंडल को ठुकरा दिए, मगर बिहार और सीमांचल और मिथिलांचल अतिरिक्त की आवाज़ को सदन में उठाते हैं, सड़क से लेकर सदन तक में। उनका नाम अख्तरुल ईमान है। फिर तो वही माहौल होगा, बीजेपी का डर दिखा करके फिर आरजेडी की तरफ वोट को, जो पहले से ही है कि, और जीवेश मिश्रा के बारे में कहा भी जाता है। क्या लगता है कि देखिए, कौन क्या है वो हमको नहीं पता। एक बीजेपी का डर दिखा के वोट लेता है और एक इसको डरा के वोट लेता है। तो दोनों कहीं ना कहीं आरजेडी बीजेपी का डर दिखा के वोट लेता है और बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे करके वोट लेता है। तो इन सब में अब बिहार की जनता नहीं पड़ेगी। और हम तो आपके पास गए थे गठबंधन के लिए, हम तो आपके पास गए थे गठबंधन के लिए। अगर आप चाहते बीजेपी को रोकना, हम भी चाहते हैं भाजपा को रोकना, तो आप हमसे गठबंधन कर लेते ना। हम तो वही 6 सीट मांगे जो हमारी सीट थी, उसमें भी आप तैयार नहीं हुए। इनको मैंडेटरीज लीडर नहीं चाहिए, मैंडेटरीज वोट चाहिए। तो बिहार की जनता और जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है। हम चुनाव जिताने का ठेका नहीं लिए, मैं हराने का ठेका नहीं लिए हूँ। मैं बीजेपी को ना हम जिताने का ठेका लिए हुए, ना हम हराने का ठेका लिए हुए। इस बार जाले विधानसभा क्षेत्र के मैंडेटरीज नौजवान इस बार अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। वहीं अगर हमारा समीकरण होता है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व अगर गठबंधन होता है, तो एम और डी मुस्लिम दलित एक मंच पे आएंगे और एक समीकरण होगा। और जाले में जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको यहाँ से जो सरकार है, यहाँ के माननीय विधायक जीवेश कुमार जी जो कहते हैं कि हम सरकार हैं, उनको जाले की जनता इस बार फैसल रहमान आमिर संभावित प्रत्याशी जाले विधानसभा। तो अब देखिए, एक सवाल और आपको हम बता दें कि जाले की राजनीति कई मायने में महत्वपूर्ण है। हमने देखा है अल्पसंख्यक वोट सबसे अधिक है, लेकिन जीत जाती हैं बीजेपी। ये कैसे? आपने सवाल जो किया उसमें आपका जवाब छुपा हुआ है कि अगर हम हैं
तो हम सदियों से हम पर इल्ज़ाम है कि भाजपा कभी भी भाजपा को वोट एक तबका नहीं देता है। तो अगर वो तबका नहीं देता है तो दूसरे तबके के लोग देते हैं। तो हम तो सेकुलर हैं, आप दूसरे सेकुलर वोटों को बिखराव ना होने दें, एकजुट कीजिए, मुकाबला कीजिए, हराइए सामने वाले को। तो बात तो होती नहीं है ना, फिर यही बात आ जाएगी। फिर महागठबंधन जिस कल तक जो बात चल रही थी उसमें कांग्रेस का एक प्रत्याशी था उस्मानी, उसका भी बात कट रही है, अब ऋषि मिश्रा की बात हो रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस भी अल्पसंख्यक को तवज्जो नहीं दे रही है? देखिए, दूसरे दलों का हाल ये है कि बेचारा एक खामोश पुतले की तरह खड़ा हुआ है इस उम्मीद पे कि वो टिकट देगा तो हम लड़ेंगे। आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं। हमारे सदर इसीलिए तो यहाँ आए हैं आपको लीडर बनाने। वो कहते हैं आइए लड़िए, मेहनत कीजिए, चुनाव लड़िए, जीत हार आपकी मुकद्दर है ना। लेकिन दूसरे दलों का हाल ये है कि वो आपको मजबूती के साथ न तो नुमाइंदगी देते हैं, और नुमाइंदगी के लिए अगर वोट आपको मिलता भी है टिकट, तो आपके लोग आपको चुन के नहीं भेजते हैं। आप देख सकते हैं जहां दूसरे समुदाय के लोग हैं वहां सारे लोग मिलकर इनको जिता देते हैं। जहां अगर माइनॉरिटी का, आप मस्कूर का नाम लिया, मस्कूर के इलेक्शन को देख लीजिए, यहाँ पर जिन लोगों ने वोट किया है, आप देखिए कि एक और जो आज राजद कोटे से अपने लिए टिकट मांग रहे हैं कि हमको टिकट दे दीजिए, जगह जगह कुंडी खटका रहे हैं कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, वो लोग पिछली बार उसने ही महागठबंधन के उम्मीदवार पर लगाया था इल्ज़ाम कि ये जिन्नावादी है। तो हम कौन यहाँ पर कॉमनल है और कौन सेकुलर है, ये हमको कोई ना सिखाए। हम अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ेंगे। जाले में संभावित प्रत्याशी कौन है आप लोगों का, जिस पर बात हो सकती है? 1 2 3 अभी फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी संभावित। जाले में कई लोग हैं संभावित की एक लिस्ट है बड़ी, लेकिन देखते हैं हमारे सदर साहब यानी अध्यक्ष जिसके फैसला करें। हमको उम्मीद है कि इस मंथ के आखिरी तक, उससे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है 5-7 दिन में इलेक्शन कमीशन भी घोषणा कर देगी। आज ही हो जाएगा। तो अगर आज हो जाता है तो हमको लगता है 1 हफ्ते के अंदर सारी सीटों का बंटवारा और क्लियरेंस हो जाएगा। अभी असद साहब सीमांचल से प्रोग्राम करके मिथिलांचल में है, महुआ में, मगध इलाके होते हुए पटना में 2 अभी रहेंगे, और पूरा यहाँ क्लियर करके ही वो यहाँ से हैदराबाद रवाना होंगे। फिर जितनी भीड़ अभी थी, क्या लगता है कि ये भीड़ बरकरार रहेगी वोट बैंक में, या फिर यहाँ से जाते ही फिर? बिल्कुल ज़रूर यहाँ बरकरार रहेगी, और इससे ज़्यादा भीड़ होगी। मौसम ने बहुत डिस्टर्ब किया है, 3-4 दिनों का लोगों का इस पर मेहनत था। कई दिनों तक लोग यहाँ पर जगे रहे, रात को जगे रहे हैं। यहाँ पर पानी, भीगते हुए पानी में यहाँ पर थे। आपने वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने अपील की थी लोगों को आने की, उसमें भीग करके हम लोग खड़े थे। मैं मोहम्मद फहद रेवड़वी, जाले विधानसभा अध्यक्ष यूथ। तो देखिए, इस बार आने वाला जो विधानसभा चुनाव है जाले का खासकर कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहले का यह परंपरा रहा, जाले से जो एक बार जीता था वो दूसरी बार नहीं जीत पाता था, लेकिन पिछली बार 2 बार से अगर जीवेश में आ रहे हैं तो उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ के अल्पसंख्यक वोट बैंक में थोड़ा सा बिखराव है, जिसे समेटने के लिए आज ओवैसी जी आए थे और उनके संबोधन का व्यापक असर पड़ा। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों ने उनकी बातों को सुना, अपने ओवैसी जी की बातों को। वो कौन सा शब्द अच्छा लगा जो प्रभाव डालेगा इस बार चुनाव में? देखिए, ओवैसी साहब ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम लोगों के पास लीडरशिप है, तमाम जाति बिरादरी के पास नेता है, लेकिन हमारे पास नेता नहीं है। 18% हमारी आबादी है, हम कभी आरजेडी को, तो कभी कांग्रेस को, तो कभी जेडीयू को, तो कभी इसको, तो कभी उसको हम लोग वोट देते आए हैं। इसलिए अब बारी ये है कि हम लोग अपनी लीडरशिप खड़ा करें, हमारी हिस्सेदारी हम लोग खुद तय करेंगे। और आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूरे सभा को सुना, यहाँ पर लोगों का जोश और जुनून देखा कि लोग इस बार सीमांचल के बाहर मिथिलांचल में भी इस बात के लिए तैयार है कि इस मरतबा पतंग उड़ाया जाएगा। राजद कहती है कि उनका कोई बेस वोट बैंक नहीं है, इसलिए आपके 4 विधायक चले गए आरजेडी में। तो आरजेडी चाहती है कि ओवैसी जी अगर बिहार में कमज़ोर रहेंगे तो उनका वोट बैंक रहेगा, और वो अभी बीजेपी के नाम पर फिर डराएंगे तो फिर वोट चला जाएगा। अगर कोई भी हो महागठबंधन तो फिर ओवैसी जी कहाँ जाएंगे? हमको अपने दम पे पिछले मरतबा 5 सीट मिला था। राजद बहुत मजबूत पार्टी है ना बिहार में, अकेले चुनाव लड़के देख ले क्या हाल होगा, हमसे भी बुरा हाल होगा। ज़मीनी स्तर पे आज के डेट में अगर अकेले फाइट हो जाए तो एमआईएम से ज़्यादा कमज़ोर राजद है। चुनाव लड़के देख ले राजद,
उनको खुद पता चल जाएगा कि वो कितने कमज़ोर हैं या कितने मजबूत हैं। अरे भाई, पूरा 10-12 लोगों का समूह बनाकर, गठबंधन बनाकर आप चुनाव लड़ते हैं और फ्री फंड में आपको 18% मुसलमानों का वोट मिल जाता है। हम तो कहते हैं कि 18% मुसलमान जिस दिन आरजेडी और कांग्रेस को वोट देना छोड़ दे, 243 में 243 पे राजद का जमानत जब्त हो जाएगा, तेजस्वी का जमानत जब्त हो जाएगा, खुद उसकी अपनी सीट पे, अगर मुसलमान वोट नहीं दे तो वो लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। हम लोग ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, मजबूत है और चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि आप लोगों को बेस वोट बैंक, चूंकि आपके 4 चले गए विधायक, तो आरजेडी को सामने रख करके आप अपने बेस वोट को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, और कौन सा उम्मीदवार सक्षम होगा? कई उम्मीदवार के नाम यहाँ से आ रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार है जो बेहतर काम कर सकता है यहाँ जाले विधानसभा में ओबीसी जी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो 4 विधायक गए हैं वो विधायक गए हैं, वोटर नहीं गए हैं। वोटर आज भी हमारे पास है, आपने सीमांचल यात्रा में देख लिया होगा। रही दूसरी बात कि कौन से प्रत्याशी अच्छे होंगे, पार्टी जिस पर मोहर लगा देगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जिस पर मोहर लगा देंगे, हम लोग उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं। एक सवाल और भी है, कांग्रेस कहती है हम अल्पसंख्यक के बहुत करीबी बहुत, लेकिन ये चर्चा चल रही है कि अब ये टिकट ऋषि मिश्रा आरजेडी ले रही है, और जो उस्मानी जो यहाँ से अभी 2-4-5 साल से काम कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि अगर अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिलता है तो विकल्प यहाँ के अल्पसंख्यक ओबीसी जी को चुनेंगे? देखिए, टिकट यहाँ किसी को भी मिले, लोगों ने अपना विकल्प तलाश लिया है और लोग एमआईएम के साथ जाएंगे इस मर्तबा। महागठबंधन भाई, महागठबंधन को तो 20 साल में वोट दिया ना लोगों ने, 2005 से 2020 तक वोट दिया, लेकिन फिर भी भाजपा की ही सरकार बन गई। 2015 में तो महागठबंधन की सरकार बनी, सहयोगी दल ही भाग के भाजपा की सरकार बना लिए। तो अब लोगों का भरोसा टूट गया है महागठबंधन से, इसलिए लोग विकल्प खोज रहे हैं और विकल्प मिला है। और सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत, मगध, हर जगह एमआईएम का बेस अच्छा है और इस मरतबा मजबूती से हर जगह। विधायक का कैसा काम रहा? विधायक 5 वर्ष में 10 वर्ष उनका हो रहा करें कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। क्या लगता है कि विधायक जो बोल रहे हैं वो वास्तव जमीन पर है या फिर यहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम का करने के प्रयास? देखिए, बीजेपी के विधायक जाले में हो, क्योटी में हो, बिस्फी में हो, हर जगह उनकी स्थिति यही देखिएगा कि जब विकास के मुद्दे पर उनसे सवाल किया जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। हमारे कहना है कि 5 साल से आप विधायक हैं, आप अपने विधायकी कार्यकाल में क्या काम किया इसका जवाब दीजिए। आप देख रहे होंगे बिस्फी के विधायक का, जब भी उनसे विकास के मुद्दे पर सवाल होगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। जाले, क्योटी, हर जगह के विधायक का वही हाल है। तो इसलिए इस मर्तबा जनता विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर वोट करेगी और देखिएगा कि बदलाव होना तय है। ये अपना परिचय। राशिद खलील, मधुबनी जिला अध्यक्ष। तो चलिए हम बता दें कि आज बड़ा कार्यक्रम था और हम और भी लोग यहाँ पर देखे। सवाल सिर्फ एक है, ओबीसी जी के बयान और उनके जो भाषण होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लोग उनको सराहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, ओबीसी जी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो मुसलमानों के हित के लिए बोल रहे होंगे। लेकिन क्या हो जाता है कि उस समय जब वोट बैंक की बात होती है तो वो पिछड़ जाते हैं। देखते रहिए बिहार में 40।